नाम था आपका चाची? यही है ना, जब DCLR के यहाँ से चिट्ठी यहाँ सीओ के यहाँ आया हुआ है। हाँ। अभी हम दौड़ रहे हैं, सीओ जब आते जब बैठे नहीं करते हैं किस चीज के लिए चिट्ठी था ये? कि ये अच्छी लगान के है। क्या हुआ था आपके साथ? लगान वाला जो है ना, जो इसके दादाजी के नाम पर ही जमीन था। हाँ। और इसके न दादाजी रहे न पापा जी रहे। हम्म, तो मेरा बड़ा बच्चा बोला ना कि मम्मी अपने नाम पर करवा लो। हम्म, तो वही मतलब म्यूटेशन के लिए ये वही है। तो ये जो इतना नंबर से यहाँ आया हुआ है। कहाँ से आया है? सिटी DCLR बड़ा बाबू के अथी से आया हुआ है। केस इसका मतलब क्या नाम है? मेरा हाँ। परमीला देवी। ये अपने परमीला देवी हैं। इनका सिटी DCLR डिप्टी कलेक्टर लैंड डिविजन ने आदेश कर दिया था और ये एक पर्चा लिए हुए हैं। हो सकता है इनका संख्या होगा। वो जहाँ से आवेदन होने के बाद जो पत्रांक दिनांक होता है, जिससे अंचलाधिकारी को चिट्ठी आया है 4 जुलाई 2023 को अंचलाधिकारी पटना सदर को 1284 चिट्ठी आया है DCLR के पास। और ये तब से 12 जुलाई से लेकर आज तक जो दौड़ रहे हैं, आज तकरीबन 1.5 महीना हो गया है। चाची करीब 1.5 महीने से दौड़ रही हैं और न सीओ मिलते हैं न कोई बताता है। और यहाँ यही भ्रष्टाचार चल रहा है, जिसको खत्म करने के लिए या जितना संभव हो उसको कम करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, है ना। पब्लिक के सहयोग से ही पब्लिक की समस्या को खत्म करेंगे। और देखते हैं अब क्या हो सकता है इस केस में और क्या है। और ये चिट्ठी जो आया होगा इस सीओ से मिलना ही नहीं है। चिट्ठी यहाँ आगत निर्गत पंजी में जाता है। ये जो चिट्ठी है ये आगत निर्गत पंजी में जाता है। ये क्लर्क को पता होगा या जो आगत निर्गत पंजी देख रहे हैं या बड़ा बाबू होंगे, इनको ये चिट्ठी का पता होता है। पर वो सीओ साहब को कहते हैं। सीओ साहब किसी भी तरह का चिट्ठी किसी भी तरह को देते नहीं है। उसके लिए सीओ साहब के साथ अपने क्लर्क, आगत निर्गत पंजी के लोग और बाकी के पदाधिकारी रहते हैं साथ में। उन्हीं का काम है ही देना। सीओ साहब किसी को चिट्ठी अपने उठ के नहीं देंगे। लेकिन 1.5 महीना हो गया इनको आते हुए। 4 जुलाई 2023 को वहाँ से डिस्पैच किया गया है 1284 के या 5 दिन जो भी रहा हो उनका जो कागज संख्या जो भी है वो, और 1284 4 जुलाई को किया गया। तब से ही दौड़ रहे हैं। और समस्या ये है कि सीओ साहब ये नहीं देंगे। इसमें क्या है, इसमें आदेश होना है, आदेश हो के कार्रवाई होगा। सीओ साहब खुद 1.5 महीने से कार्यालय नहीं आए हैं। अगर ये 1.5 महीने से दौड़ रहे हैं, 4 जुलाई से कितने दिन से दौड़ रहे हैं? दौड़ रहे हैं तो यहाँ से हम दौड़ रहे हैं, साल भर से दौड़ रहे हैं। अच्छा। लेकिन जो चिट्ठी आया है ना, तो हम ही दौड़ रहे हैं। 7 में आया है, 4/7/2023 से कोई आया है। अच्छा, तो तब से सीओ साहब नहीं आए हैं नहीं। यहाँ? कितना बार आप आए हैं? हम बहुत बार आ चुके हैं। देख लीजिए 1.5 महीना से सीओ साहब यहाँ कार्यालय उपस्थित नहीं हुए हैं। पिछले सोमवार या 4 सोमवार से तो हम ही देख रहे हैं कि यहाँ बंद है। अभी भी सीओ साहब नहीं आए हैं। समय लगभग 1:15 हो गया है और सीओ साहब का ये बंद है चेम्बर। बाकी आरएनएम भी और सभी मैडम भी बंद हैं। तो देखते हैं कि इनके मामले में इनको, है ना, अब इनका मामला कौन देखेगा क्या है। अंदर में भी हम लोग देखते हैं कि चिट्ठी कौन लेता है, कौन रिसीव करता है, हम लोग देखते हैं। और जो कार्रवाई होगा उसका वीडियो हम लोग बनाएंगे। अच्छा, अभी जो हम लोग एक केस देख रहे थे विनय प्रसाद गुप्ता का, हमने बताया था कि उस केस को हम लोग अंजाम तक ले जाएंगे। आज से कार्रवाई शुरू कर दी है। विनय प्रसाद गुप्ता जी ने ये आवेदन लिखा है। अभी इस आवेदन को इनके नकल के लिए हम लोग देते हैं, रिसीव कराते हैं। और नकल नहीं देंगे तो देखते हैं कि क्या करना है आगे, क्या कार्रवाई हो सकता है। जवाब देना होगा उनको भी लिखित में। तो ये रिसीविंग के लिए है, ये नकल का आवेदन है। कितने दिन से दौड़ रहे थे? 2 महीने से दौड़ रहे थे। आज देखते हैं, चिट्ठी लिख के दे दिए हैं और इसका क्या रिस्पांस आता है हम लोग देखते हैं। चिट्ठी रिसीव नहीं होगा तो फिर हम लोग देखेंगे कि क्या किया जाएगा और आगे क्या अपना हम लोग क्या मदद कर सकते हैं इनका। समान नागरिक होने के नाते आप किसी का भी मदद कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं है, सरकारी कार्यालयों में कोई भी नागरिक अपना किसी भी तरीके से बिना कोई वकील हुए कुछ भी हुए ही जा सकता है, किसी से भी मिल सकता है। उनका हक है जानना, जितने भी कानून है, जितना भी समस्या अधिकारी से उनका सब कुछ पूछ सकता है और उनसे मांग भी सकता है। तो ठीक है, अभी जैसा हम कह रहे थे कि हमारा मकसद खबर बेचना नहीं है। हम समस्या को जितना संभव हो आपकी निजी लड़ाई लड़ेंगे। तो अब शुरुआत हो गया है इनके लिए, विनय गुप्ता जी के लिए। देखते हैं, इनसे रिसीव करवाते हैं। रिसीव करने से अगर मना करता है तो हम लोग कारण पूछेंगे और रिसीव कर लेता है तो रिसीव करके इनको जाने देंगे। उसके बाद अगला कार्रवाई क्या होगा उसको भी देखेंगे। चिरकुट उपस्थित नहीं है। चिरकुट कौन उपलब्ध कराएगा? आवेदक स्वयं करेगा। अच्छा, इसमें कह रहे हैं कि चिरकुट आवेदक स्वयं उपलब्ध ही नहीं कराएगा, भर करके भी देगा। हाँ, ये कह रहे हैं कि चिरकुट स्वयं उपलब्ध कराएगा और भर के देगा।
और इनको ये 1.5 महीना बाद पता चला है कि चिरकुट देना है। जब इस लिख के आवेदन दे रहे हैं, महीना बाद इनको पता चला है कि आवेदक को चिरकुट भर के देना है, इससे पहले नहीं चल रहा था। और एक बात और बता देते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनको आज तक कभी चिरकुट या फिर फॉर्मेट का जरूरत नहीं पड़ा है। तो इनके साथ, क्योंकि आज हम वीडियो बना रहे हैं तो आज इनको गड़बड़ी लग रहा है, ये मांग रहे हैं। तो हम लोग ठीक है, आगे के अधिकारियों से बात करेंगे कि क्या सर इसमें चिरकुट देना आवश्यक है। चलिए। नमस्ते, छोटू नाम है हमारा और हम स्वयं सेवक। आज आगे वीडियो में आपको हम 2 चीज़ें दिखाएंगे और दोनों का नियम 2 चीज़ें बताएंगे। पहला कि नकल कैसे लिया जाता है और दूसरा DCLR का जब आदेश आता है तो क्या करें। अभी हम लोग मुख्य रूप से भूमि संबंधित बात कर रहे हैं। तो DCLR का मतलब है डिप्टी कलेक्टर लैंड रेवेन्यू, भूमि उप समाहर्ता। ये SDO ऑफिस में बैठते हैं। या तो सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि जब आपको नकल लेना होता है तो क्या करते हैं। आगे दिखाएंगे कि नकल देने में पटना सदर जो कार्यालय है, अंचल कार्यालय, और बाकी जगह भी होता है। हम पटना सदर मुख्य रूप से कह रहे हैं क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा धांधली है, बहुत ज़्यादा माने रंगदारी ही समझिए, कर्मचारियों अधिकारियों का एक तरह से मनमानी है ना, कानून का इसको कहने के लिए है कि रूल ऑफ लॉ है और यहाँ रूल ऑफ लॉ चलता है राज्य में। लॉ और रूल ऑफ लॉ, कानून का राज चलता है। ये सब सिर्फ दिखावा, ये सब कहीं है नहीं। और नहीं रहने का एक कारण और भी है, क्योंकि हम संगठित नहीं हैं, इसलिए रूल ऑफ लॉ है ही नहीं। जिनको सेवक बन के काम करना चाहिए था वो शासक नहीं यमराज बने हुए हैं। तो जैसे ही आपको नकल चाहिए होता है तो नकल के लिए एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को भर के देना होता है। कई बार उसको चिरकुट बोलते हैं। उसको भर के देना है और साथ में उस पर एक कोड फी लगता है। वो उपलब्ध कराएगा हमेशा ही ऑफिस के स्टाफ या कार्यालय, अंचल कार्यालय ही उपलब्ध कराएगा। लेकिन आगे वीडियो में दिखा देंगे कि कैसे अंचल कार्यालय उपलब्ध नहीं कराता है और रैयत को ही तंग करते हैं सारे लोग वहाँ जो भी है। दूसरा बात यह है कि एक वीडियो में वृद्ध महिला दिखाएंगे और उसमें एक रैयत है वो, और उनकी समस्या को बताएंगे। वो 1.5-2 महीने से DCLR साहब का आदेश हो गया है। वो आदेश शायद 4 जुलाई का तारीख है, उस पर 4 जुलाई के डेट में वहाँ से डिस्पैच होके ये अंचल कार्यालय पटना सदर आ गया है। पर वहाँ कोई सुनवाई नहीं है, कोई देख नहीं रहे, कोई बताते नहीं है कि कहाँ ये रिकॉर्ड है। जबकि होना ये चाहिए था कि कोई भी DCLR के पास या अंचल कार्यालय से बाहर किसी भी अधिकारी के पास जाता है तो निर्गत पंजी में वो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड में रहता है, और कोई बाहर से आता है, चाहे DCLR हो DM कहीं बाहर से आता है तो आगत पंजी में वो रिकॉर्ड रहता है। क्लर्क या स्टेनो या बाकी के जो भी अधिकारी कर्मचारी वहाँ नियुक्त किए गए हैं इन कार्यों के लिए, वो बता सकते हैं आराम से कि कब तारीख आया है, कहाँ आवेदन है, वो आवेदन आने के बाद किसके पास गया, वो आराम से बता सकते हैं। पर यहाँ वैसा नहीं है, वो बताते नहीं। तो इसका बस इन समस्याओं का समाधान के लिए हम लोग लगे हैं, और थोड़ा निराशा भी इस बात का भी है हम लोगों को, और मुझे इस बात का खास करके निराशा है। कई बार हम लोग मदद किए, जैसे इसी वीडियो में हमने नकल के लिए उनको मदद किया, बाकी के लोगों का हम लोग मदद करते हैं। कई लोग हमारे से संपर्क संख्या, मोबाइल नंबर लेते हैं और लेने के बाद कभी अपने काम का स्थिति नहीं बताते कि क्या है उनके काम का स्थिति, क्या हुआ नहीं हुआ। तो हम लोग अवगत नहीं हो पाते, तो आगे कैसे मदद करेंगे, उसमें थोड़ा दिक्कत है। और दूसरा ये है कि हम लोग ये मदद कर रहे हैं, हमारा पहले ही हर एक वीडियो में हम बताते हैं कि हमारे लोगों का मकसद सामूहिक प्रयास से, सभी के प्रयास से, और भ्रष्टाचार को कम करना या सामर्थ्य के हिसाब से उसको ख़त्म करना है। अब दिक्कत ये है कि कुल जो भी लोगों का मदद होता है वो भी यहाँ से चले जाते हैं, ना वो संपर्क में रहते हैं। जिनका थोड़ा मदद हुआ, आगे भी क्या हुआ नहीं हुआ वो भी कुछ बताते नहीं। कई बार वो इतना खुश हो जाते हैं कि हाँ हाँ कह दिए हैं, ऑफिस के कार्यालय वाले लोगों ने कह दिया है, इस भाव से वो जल्दी से निकल जाते हैं। उनका कार्य हुआ नहीं हुआ उसका भी दिक्कत है।
तो आप लोगों से निवेदन ये भी रहेगा कि जब आप लोग मदद लेते हैं, संपर्क करते हैं, तो आपस में जुड़े भी रहें। हमारा मकसद है कि आज मान लीजिए हम मदद कर रहे हैं, 2 हाथ 2 पैर 2 आँखें हैं। मदद करने के बाद मान लीजिए हमने किसी का मदद किया, तो हम ये सोच के मदद करते हैं कि अब हम 4 हाथ 4 आँख 4 पैर वाले हो गएंगे, इसी तरह इसकी संख्या बढ़ेगी। पर ऐसा यहाँ हो थोड़ा सा उल्टा रहा है, गड़बड़ रहा है। जिन लोगों का हम मदद कर रहे हैं, उल्टा वो हमारे ही भरोसे रहते हैं कि जाके मदद कर दीजिए, ठीक है आप ही सारे कुछ देख लीजिए। जिन लोगों को हमारे बगल साइड में साथ में खड़ा होना चाहिए था, वो हमारे पीठ पर बोझ बने हुए हैं सारे। तो एक निवेदन रहेगा कि ये प्रयास जो हम लोगों ने शुरू किया है, सामूहिक प्रयास, आपके मदद के लिए किया है। साथ में ये भी है कि आप समूह में आए, हम इकट्ठा हों। सबसे बड़ा कमजोरी हमारे लोगों का ये है कि हम संगठित नहीं हैं, हम अलग अलग हैं। इसी का समस्या हम लोग झेल रहे हैं कार्यालय में, बाकी जगहों पर। तो आप काम करके निकल जाइएगा तो उससे समस्या है। आपको लगता होगा कि ठीक हमारा काम हुआ, इससे काम चलना नहीं है। हम लोग जब संगठित नहीं होंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक इसी तरह जंगल राज में पड़े रहेंगे। तो इसलिए निवेदन है कि आप हमारे साथ जब आते हैं तो हमारे संपर्क में रहें, ग्रुप में जुड़ जाएं, वीडियो देखें, इसको शेयर करें। अच्छा एक बात और, ये तभी एक अच्छा सा प्रयास तभी संभव है कि जब आप इस वीडियो को भी शेयर करें, लोगों तक जानकारी पहुंचाएं, नियम पहुंचाएं। जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, मदद लेना या देना चाहते हैं, अगर आप वीडियो शेयर करेंगे तो उनसे उन तक हमारी बातें पहुंचेगी और वो हमसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। चाहे वीडियो के कमेंट में, अगर ग्रुप का लिंक उनके पास पहुंचता है तो लिंक से, पेज का कोई लिंक पहुंचता है तो पेज। तो निवेदन है कि इसको शेयर कीजिए, बढ़ावा दीजिए, खुद को बढ़ावा दीजिए। अब दोनों चीज़ की बातें शुरू में ही बता दिया कि नकल लेने का जो प्रक्रिया है उसमें एक फॉर्म चिरकुट बोलते हैं, उस चिरकुट पर कोड फी लगा के दे देना है। मना करने से सादे पेज पर आवेदन लिखना और सीधे कार्यालय में जो भी रिसीव करता होगा, सीओ का पेपर, सीओ के बिहाफ में जो भी लोग लेटर चिट्ठी रिसीव करते होंगे, आवेदन रिसीव करते होंगे, उनके रिसीव करा देना है। दूसरा, एक अपने वृद्ध महिला जिनका DCLR के यहाँ से आया था केस, उनका चाहते तो सारे लोग आसानी से मदद कर सकते थे और बता सकते थे कि आवेदन अभी यहाँ है, आप यहाँ जाके देख लीजिए और मिल लीजिए, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इस भ्रष्टाचार से हम लोग मिलकर लड़ेंगे, इसी उम्मीद के साथ आप सभी को धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, हमसे जुड़ें, सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।